मेरे नौजवान साथियों को, मेरे युवा विद्यार्थियों को, मेरे युवा साथियों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। एक्सीड परिवार में एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी एक दो दिन पहले लेखपाल का सिलेबस आया और मेरे साथियों, मेरे युवा साथियों, मेरे नौजवान साथियों, जैसे ही लेखपाल का पाठ्यक्रम आया, आपने देखा होगा पूरे शहर में बैनर लगना चालू हो गए कि लेखपाल का बैच ले लो, लेखपाल का बैच ले लो। दोस्तों, फिर वही पुरानी बात जो मैं बार बार कहता हूं कि आपको बार बार कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी मानता हूं कि कोचिंग एक व्यवसाय है, क्योंकि हमारी सरकार कहती है कि आपको 18% जीएसटी देना है, मतलब कोचिंग एक व्यवसाय है। लेकिन हर व्यवसाय को करने के अपने मानक हैं, अपने सिद्धांत बने हुए हैं। कोचिंग का जो व्यवसाय है उसमें शिक्षक को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम व्यवसाय से पहले शिक्षक हैं, हम व्यवसाय से पहले अध्यापक हैं। बच्चों का हित, बच्चों की सफलता हमारा सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए। हमें सिर्फ बच्चों को कोर्स नहीं बेचना है कि ये लो पुलिस का कोर्स ले लो, जीडी का कोर्स ले लो, टेट का कोर्स ले लो, पेट का कोर्स ले लो, अब लेखपाल का कोर्स ले लो। अरे भाई, ये आलू गोभी नहीं है, ये जीरा और मेथी और अजवाइन हम नहीं बेच रहे हैं भैया। शिक्षा का कार्य है, शिक्षा का काम बड़ी शालीनता से लिया जाता है और दिया जाता है। आप बैनर लगाइए, आप प्रचार करिए, आप खूब ऐड करिए, लेकिन बच्चों को गुमराह ना कीजिए। मेरे दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप एक बार एसएससी की तैयारी कर चुके हैं तो आपको लेखपाल के लिए, आपको जीडी के लिए, आपको पुलिस के लिए बार बार कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूं। अगर बच्चे, आपने हमसे एसएससी का बैच किया होगा तो मैं आप लोगों को ये देखिए, शायद आप लोग देख पा रहे हो, ये सांख्यिकी की प्रैक्टिस शीट है और सिलेबस को देखिएगा। लेखपाल के सिलेबस में सांख्यिकी का मुख्य रोल हो गया है। ये 120 प्रश्नों की एक प्रैक्टिस शीट है। इसके बाहर कोई भी प्रश्न सांख्यिकी का नहीं जाएगा। जो भी सांख्यिकी का सिलेबस है, बारंबारता, संचयी बारंबारता, परास क्या है, समांतर माध्यिका, बहुलक, वो सारा चीजें इसमें है। इसके बाहर बच्चे एक भी प्रश्न नहीं जा सकता। मैं हर एक बैच में इसको पढ़ा चुका हूं, तो दोबारा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसी के नीचे दिया है पाई चार्ट, दंड आरेख, आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज। मेरे बच्चे, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, ये डीआई की किताब हर एक बैच में हर एक बच्चे को मैं देता हूं। दिखाता हूं मैं इसका सिलेबस। ये पूरा सिलेबस आपके लेखपाल के उसमें पाठ्यक्रम में है और इसको मैं पिछले 10 वर्षों से पढ़ाता आ रहा हूं। ये देखिए, ये है आयत चित्र। जाने कितने लोग को पता ही नहीं है कि आयत चित्र क्या होता है, बारंबारता आयत चित्र क्या है। लोग इसको दंडारेख समझेंगे। ये देखिए मेरे साथियों, ये है बारंबारता बहुभुज। ये सब मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूं। जो बच्चे ऑफलाइन मुझसे पढ़ते हैं और वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग कमेंट में इस बात को जरूर बताएं। तो ये आपका हो गया पूरा सिलेबस। उसके बाद
बच्चों में बार बार कहता हूं कि एडवांस मैथ का मतलब केवल एसएससी या सीडीएस नहीं है। मैं बार बार कक्षा में बोलता हूं अपनी कि यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस देखिए, उसमें क्या लिखा होता है। हाई स्कूल स्तर की अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित तीनों कायदे से पढ़ाता हूं। ये देखिए बीज गणित का ये अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा, फैक्टराइजेशन, लासा मासा, ये सब आपके पाठ्यक्रम में है। ये अलजेब्रा का पहला पार्ट है। ये अलजेब्रा का दूसरा पार्ट है रेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण। रेखीय समीकरण के अंदर ही आता है युगपत समीकरण, जो आप देखिए ये सिलेबस में देखिए, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, युगपत समीकरण ये भी आपके सिलेबस में है। फिर अलजेब्रा की ये तीसरी प्रैक्टिस शीट, ये सब अलजेब्रा यानी बीज गणित की प्रैक्टिस शीट है जो मैं पूरा आपको पढ़ाता हूं। दोबारा लेखपाल के लिए आपको परेशान नहीं होना है। फिर मैं बात करता हूं रेखा गणित की। तो देखिए रेखा गणित में ये रहा त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज और आपका ये लाइन एंगल, सारा मैं आपको पढ़ाता हूं। तो बच्चे, अगर आप मुझसे एक बार कोचिंग कर चुके हैं तो दोबारा आपको कोचिंग जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर आप कोचिंग जाएंगे तो आपका घाटा होगा। कैसे? क्योंकि लेखपाल के नाम पे लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ा देंगे, लेकिन थोड़े थोड़े से काम नहीं चलने वाला है। मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, आप खुद सोचिए कि लेखपाल के सिलेबस में दिया है कि हम अंक गणित से केवल संख्या पद्धति, प्रतिशत और लाभांश पूछेंगे। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ इतना ही आएगा? ऐसा नहीं है, अन्य चीजें भी आएंगी और यहीं पर लोग धोखा खाएंगे। लोग सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करेंगे और आप पिछले 3-4 वर्षों का इतिहास उठा के देख लीजिए कि परीक्षाओं में जो सिलेबस दिया जाता है सरकार के द्वारा, उसके बाहर से भी प्रश्न आए हैं। तो इसलिए जो बच्चा एसएससी का बैच एक बार कर चुका है, उसको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने की आवश्यकता है। लेखपाल के चक्कर में परेशान ना हो। इस वीडियो से हमारे बहुत से कोचिंग के जो साथी हैं वो नाराज होते हैं, हमारे जो अध्यापक गण हैं वो नाराज होते हैं। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि साथियों, मैं सबसे पहले एक शिक्षक हूं, एक अध्यापक हूं। मेरा काम है बच्चों के लिए क्या उचित है। हम आपसे 2-4 हजार रुपए कमा लें, आपको बेवकूफ बनाएं, वे उचित नहीं है। कई लोग लेखपाल का स्पेशल बैच प्रारंभ, लेखपाल का कैप्सूल बैच प्रारंभ, लेखपाल का क्रैश कोर्स, ये कोर्स, वो कोर्स, पता नहीं कौन कौन से कोर्स लेके आएंगे। आप बिल्कुल भी आप सावधान रहिए। मैं भी लेखपाल का बैच चलाऊंगा, लेकिन ये बैच उन बच्चों के लिए होगा जो पहले कोचिंग नहीं पढ़े हैं। गांव से, देहात से जो हमारे नौजवान साथी पहली बार लेखपाल की तैयारी करने आएंगे, उनके लिए मैं भी बैच चलाऊंगा। और मैं स्वयं मना करता हूं कि जो बच्चा मुझसे पहले पढ़ चुका है वो मेरे खुद के बैच में भी दोबारा एडमिशन ना ले। एडमिशन लेना सख्त मना है। कोचिंग आपको एक बार करना है, एक बार तन मन लगाकर आपको कोचिंग करना है और ऐसा पढ़ना है कि आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। यही कोचिंग का, यही अध्यापक का उद्देश्य होना चाहिए। हमारे जितने भी बच्चे हैं, मैं हर बैच में दिन भर में 2-3 बार ये बात जरूर बोलता हूं कि दोबारा कोचिंग नहीं करना है, माँ बाप का पैसा नहीं खराब करना है। लोग बार बार कोचिंग के चक्कर में पैसा खराब करते हैं। जब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, किसी भी पिक्चर को, किसी भी मूवी को पहली बार देखने में जो मजा आता है वो बार बार देखने में मजा नहीं आता है। तो एक बार कोचिंग करिए, तन मन लगा के पढ़ाई करिए। हम आपके साथ हैं। बार बार बच्चे आपको कोचिंग नहीं करना है। प्रयागराज हो या कोई भी अन्य शहर हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, जब बच्चा पहली बार प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने आता है
तो उसके 2-4 साल केवल कोचिंगों के चक्कर लगाने में खराब हो जाते हैं। कोचिंग एक व्यवसाय है और हमेशा एक व्यवसाय वाला चाहेगा कि कस्टमर बार बार आए, लेकिन मैं बार बार एक बात को बोलता हूं कि मेरे बच्चों, आप मेरे विद्यार्थी हैं, आप हमारे कस्टमर नहीं हैं, आप हमारे ग्राहक नहीं हैं। तो दोस्तों, भ्रामक विज्ञापनों से सावधान। आपको भ्रामक विज्ञापनों के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। आपको बार बार कोचिंग नहीं करना है। जो एक बार मैंने आपको पढ़ा दिया है, रेखा गणित, बीज गणित, सांख्यिकी, अंक गणित, उसके बाहर एक सवाल नहीं आएगा। मैं जितना पढ़ा दिया हूं, 25 सवाल पूछेगा तो 25 में 25, 40 पूछेगा एसआई में तो 40 में 40, मेंस में पूछेगा 100 क्वेश्चन सीजीएल में तो 100 के 100 क्वेश्चन पढ़ाए हुए आएंगे। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे चिंता है आपकी, मुझे फिक्र है आपकी, आपका पैसा ना बर्बाद हो, इसलिए मैं वीडियो बार बार ये बनाता हूं और आप लोगों का मार्गदर्शन करता रहता हूं। आज के वीडियो में इतना ही, फिर जरूरत पड़ेगी तो हम फिर लाइव आएंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।